जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। तेरे साथ बुरा होने वाला है, तेरा बुरा होकर ही रहेगा। तुझे इस व्यक्ति ने बुरा करना है तेरे ऊपर। अगर कई बार ऐसा लगता है कि आपको महसूस होता है कि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है, कई लोगों को अक्सर ये चीज देखी गई है, उन्हें पहले महसूस होने लगता है कि मेरा बुरा होने वाला है। शक्तियां उन्हें इंडिकेटर कैसे दे देती हैं, किस प्रकार से पहचान हो जाती है। कई लोग बोल देते हैं कि आपका बुरा होने वाला है, आपके साथ कोई बुरा लग रहा है मुझे कि कोई बुरा कर रहा है, या आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी आ रही है। कैसे पता लग जाता है? ये कौन सी शक्ति ऐसी है जो आपको पहले ही बोध करवा देती है कि आपके साथ ये चीज होने वाली है? आज की वीडियो बड़ी लाभवर्धक है उन लोगों के लिए जो स्पिरिचुअल में विश्वास करते हैं, धर्म में विश्वास करते हैं, भगवती की पूजा करते हैं, निरंतर उनका जाप करते हैं। उन लोगों का हित होगा इस वीडियो से, और 1000% उनका हित होगा। कैसे होगा? आज वीडियो को देखने से पता लग जाएगा आपको। देखिए, जब हम भगवान के प्रति मंत्र जाप, माला जाप या कोई भी प्रक्रिया प्रतिदिन करते हैं तो हमारी ऊर्जा और ओरा दोनों बनता है। इसमें कोई झुटलाई नहीं है, यह सत्य है। इस बात को आप भी क्या पता जानते हो। और जब लगातार पूजा, याचना, साधना हम करते हैं, हमारी शक्ति का ओरा क्रिएट होता है, तो हमें यह पता कैसे लगेगा? कई लोगों की पिछले जन्म की शक्ति भी साथ चलती है। जैसे पिछले जन्म में भी अगर आपने भगवती की पूजा करी है और पूजा करी ही आपकी देह का त्याग हो गया, और देह का त्याग होगा, कर्म बोध होकर आपने फिर अगला जन्म लिया, तो पिछले जन्म में जब पिछले जन्म के पाप संग चल सकते हैं तो सदकर्म जो है वो साथ नहीं चलते। अगर हम किसी अच्छे घर में पैदा हो जाते हैं तो पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार ही हमें अच्छा घर प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हमारी पिछले जन्म की करीबी भक्ति भी हमारे संग चलती है। तो जो भक्ति, जो प्रसाद, जो पुरुषार्थ आपने अर्जित किया था पिछले जन्मों में, वो इस जन्म में आपको मिल रहा है। और अब आप अपनी भक्ति को बढ़ाकर उस पुरुषार्थ को इतना बड़ा कर रहे हो, और वो पुरुषार्थ जब आपका बड़ा हो जाता है, पावरफुल हो जाता है, फिर उस दौरान इस जन्म में भी आपने माँ की पूजा करनी शुरू कर दी, इस जन्म में भी भगवती की आप पूजा कर रहे हो, तो वो अनुमान, वो शक्ति आपको इंडिकेटर देती है। जब सामने वाला व्यक्ति कोई आपके सामने आता है तो आपके अंतर मन से अपने आप निकल जाता है, भैया तेरे साथ कोई बुरा हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि वो शक्ति आपको इंडिकेटर दे रही है। हमारी पूजा से हमारी ज्ञान इंद्रियां प्रभावित होती हैं, और हम अपनी कर्म इंद्रियों को भी प्रभावित कर चुके हैं। और जब हमारी कर्म इंद्रियां सही चली, उसके बाद ही हमारी ज्ञान इंद्रियां जो है जागृत हुई, और हमें हर बात की अच्छे बुरे की समझ आने लग गई। इसी प्रकार से वो पिछले जन्म की शक्ति हमें इंडिकेटर प्रदान करती है। हमें बहुत सारी बातों का पता लग जाता है। जैसे किसी के घर जाते हैं तो सामने वाले के घर में नकारात्मकता है, ये महसूस होता है। कैसे? आप उसकी स्मेल महसूस कर लेते हो, आप उसके, आपके कानों में ऐसी महसूस हो जाती है आवाजें, आपकी आंखें उन नकारात्मकता को देख लेती हैं। तो इस प्रकार का प्रभाव ये कैसे हुआ, ये आपकी अंदर ये ऊर्जा कैसे उत्पन्न हुई? ये पिछले जन्म की भक्ति, पूजा पाठ का, सिद्धि का प्रसाद है, जिसके कारण आपके पास ये शक्ति आ जाती है जो आप इस जन्म में भी देख रहे हो। क्या ये शक्ति, अब बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन भी उत्पन्न हो सकता है, क्या ये शक्ति इस जन्म में भी हमारे पास हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। अगर हम अपनी कर्म इंद्रियों को संभाल कर चले और उसके बाद हमारी ज्ञान इंद्रियां प्रभावित होती है, ज्ञान इंद्रियां प्रभावित होती हैं, और तभी जाकर लाइफ में परिवर्तन उत्पन्न होता है। तभी जाकर लाइफ के अंदर जो है बहुत सारे रास्ते खुलते हैं, और जब बहुत सारे रास्ते खुलते हैं तो जिंदगी में कुछ बड़ा होता है। ये बात याद रख लेना। आप किसी का भला कर सकते हो, आप किसी का भला कर सकती हो, ये आपके अंदर है ये ताकत, क्योंकि आपको गॉड गिफ्ट मिला है। आपको पिछले जन्म की जो कृपा है वो इस जन्म में भी मिल रही है। तो पिछले जन्म में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया था तो इस जन्म में आपको समझ में आ रहा है, तो आपको कल्याणमय कार्य जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये हर किसी को महसूस नहीं होता। ये गॉड गिफ्ट है। ये गॉड गिफ्ट है कि समय से पहले किसी चीज को अनुभव कर लेना। मान लीजिए किसी चीज को जान लेना, सामने वाले को बता देना कि हाँ भाई, ये गॉड गिफ्ट पिछले जन्म से साथ चलता है। आपकी भक्ति पूजा पाठ से शक्तियां प्रसन्न थी। क्या पता आपने कोई ऐसे दिमाग के दिव्य मंत्र का पाठ किया, क्या था आप लगातार दुर्गा सप्तशती का पाठ करते करते आपने उम्र गुजार दी हो, और उसके बाद अगले जन्म में भी आकर आप माँ दुर्गा की पूजा कर रही हो, और माँ दुर्गा की पूजा से आपका शरीर ऐसा सिद्ध हो चुका है, जो मुख से निकला हुआ वचन सत्य होने लगते हैं, बहुत सारी बातें हमारी सत्य होने लगती हैं। हमारी कई लोगों के आपने देखा होगा, कई लोग बोलते होंगे कि भाई मेरी बहुत सारी बातें सत्य हो जाती हैं, पता नहीं मेरे को कुछ ऐसा लगता है। और कई बार आपको ऐसा भी महसूस होगा कि किसी जगह आप जाते हो तो आपको लगता है कि मैं इस जगह पहले कभी आ चुका हूं।
ये भी आपको अगर कई बार महसूस होता है तो ये जो स्मृतियां होती हैं, ये जो याददाश्त होती है, ये आपसे साथ जब जुड़ी हुई होती हैं, जब आपने पीछे पूजा करी हुई है तो तब जाकर, और ये आपको एहसास होगा कि आपके अंदर कुछ दिव्य है जो बार बार आपको भक्ति के प्रति खींच रहा है। बार बार आपके मन में एक इच्छा उत्पन्न होती है कि माँ की, आपको रोना आ जाता है माँ के प्रति। आप आप किसी के बारे में बुरा सुन लेते, लेकिन अपनी शक्ति के बारे में कभी बुरा नहीं सुनते। ये चीजें उत्पन्न जब हो रही हैं तो कुछ ऊर्जा आपके शरीर पर वास करती है। जब कभी भी आपको ऐसा लगे तो तुरंत आपको एक काम और कर लेना चाहिए। क्या कार्य करना चाहिए? निरंतर माला जाप, निरंतर नाम की माला जाप कीजिए, अपने नाम की, मान लीजिए भगवती के नाम की, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। इसी से आपकी जो चेतना है, कुछ पिछली यादें हैं, वो कनेक्ट होने लग जाएंगी। उससे फिर आपका ओरा और तो मजबूत होगा और साथ में दूसरे का भी आप भला कर पाओगी। अगर कोई व्यक्ति, एक बात जिंदगी में याद रख लेना, भाई या बहन जिसके साथ भी अगर ऐसा होता है, अगर कोई व्यक्ति बीमार है, मान लीजिए कोई व्यक्ति परेशान है, बीमार है, तो आपने अपना प्रभाव नहीं छोड़ना है, आपने उस शक्ति का प्रभाव छोड़ना है। उस शक्ति के बारे में कहना है कि जो शक्ति आपके संग चली है, उस शक्ति के बारे में अगर आप बोलोगे कि हाँ, कि भगवती की कृपा से सब काम होते हैं, आपको भगवती का पाठ करना चाहिए, आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, आपको माँ अगला स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए, माँ के चंडी चरित्र का पाठ करना। जब आप अपने से ना जोड़कर भगवती से जोड़ोगे तब आपके ऊपर जो है माँ की यक्षिणियां और योगिनियों की कृपा भी बनेगी, जिससे उनका कल्याण होगा, वो भगवती की प्रति उनका भाव बढ़ेगा। देखो, रास्ता आपने दिखाया, वो आपको अगर गुरु मान रही हैं या कोई भी आपको कोई मान रहा है तो वो उसका बड़प्पन है कि वो आपको सम्मान योग्य समझ रही है, क्योंकि आप रास्ता भी दिखा रहे हो तब भी आप सम्मान योग्य हो, क्योंकि आपने माँ स्वयं आपका सम्मान कराएगी, क्योंकि आपने भगवती का रास्ता दिखा दिया। कई बहनें ऐसी परेशान होती हैं जिनके शरीर के ऊपर जो है नेगेटिविटी का एहसास होता है, उन्हें लगता है कि कोई गंदी शक्ति उनके साथ शोषण कर रही है, तो उन्हें भगवती का रास्ता दिखाइए, माँ दुर्गा की पूजा कीजिए, माँ कालके की पूजा कीजिए, और इस विधि के अनुसार, इस नियम के अनुसार कीजिए। नहीं हो तो हमारे चैनल से दिखा दीजिए कि वीडियो को डेली वॉच कीजिए, इसमें भी आप सहयोग कर सकते हो। अगर आप 10 लोगों को वीडियो को शेयर करो, और खासकर उन लेडीजों को जो परेशान है, दिक्कत में है, समस्या में है, तो अगर ये वीडियो उनके सामने आती है तो उनकी आंखों की रोशनी खुलती है और वो समझती है, हाँ वाकई में मेरे साथ तो कुछ गलत हो रहा था, कुछ गंदा हो रहा था, और ये वाकई में ही कोई नेगेटिव एनर्जी या कोई गंदी शक्ति मेरे संग लगी हुई है। तो देखो, ये हमारे ऊपर बात होती है। अगर हम सही नीयत से काम करते हैं और सही नीयत से कार्य करने की कोशिश करते हैं, तभी जाकर जो है लाभ उत्पन्न होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भेज दीजिए अपने उन प्यारे दोस्त या जो आपकी भक्ति पूजा पाठ पे आपका कहा मान के चल रहे हैं, ताकि वो भी समझ कर सही रूप से कार्य कर सके। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी। रिव्यू जरूर देख लो, अगर आप वीडियो को पूरा वॉच करते हो कि आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर देख लो, ताकि हमारा हौसला बढ़ता है। साथ में अगर कोई टॉपिक होता है उसके लिए भी लिखो कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाने की। तो बोले जय सीताराम, जय माता दी।